फ्रेंड्स, एक सॉन्ग है कॉकटेल 2 का। अच्छा सॉन्ग है वो। और बहुत से लोग ये बोल रहे मुझे शाहिद कपूर के भी फैंस हैं, कुछ अक्षय के भी फैंस पूछ रहे मुझे कि भाई आप लोग तो जानते हो भाई कि जो गोलगप्पा है उसकी जो फिल्में होती है वो किस लेवल पे कलेक्शन कैसे आते पता है ना। तो मेरा ये कहना है कि उसका तो 20,000 है अभी इंटरेस्ट बुक माई शो पे कॉकटेल का। पर आप तो जानते हो कि भूल चूक माफ़ किस लेवल पे उसने सुपर हिट करवा दी थी या नहीं, लेकिन सुपर हिट थी या नहीं वो तो गोलगप्पा की ताकत थी, करवा दी थी उसने। और 56.7K का वेलकम टू द जंगल का बुकमा शो का इंटरेस्ट है। तो बहुत से लोग मुझे बोल रहे कि भाई कॉकटेल 2 बहुत महंगी पड़ेगी क्या वेलकम टू द जंगल को। देखो महंगी कैसे पड़ सकती है, मैं पहले बोलता हूँ मुझे नहीं पता वो कितनी ज़्यादा चलेगी या नहीं चलेगी, लेकिन ये मत भूलो कि गोलगप्पा को जो दिनेश विजन है उसको आप एकदम इजी मत लेना, वो बहुत ही शातिर है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से वेलकम का है बजट हाई, बहुत हाई। तो कॉकटेल 2 का बजट उतना हाई तो नहीं है, लेकिन फिर भी 100 करोड़ के आसपास तो भाई कहीं नहीं गया, क्योंकि फॉरेन लोकेशन से फ्री में तो बनी नहीं फिल्म। 35 करोड़ लिए थे शाहिद कपूर ने और 15 करोड़ इन एक्ट्रेसेस ने लिए, यानी कि इन तीनों का ही बजट कुछ 65 करोड़ के आसपास जा रहा है, इन तीनों का एक्टर एक्ट्रेसेस मिला के। भाई 100, 120, 150 भी हो सकता है बजट, तो पता नहीं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। जो भी शाहिद कपूर के फैंस से, कॉकटेल 2 आपकी सुपर हिट हो सकती है। दिनेश गोलगप्पा ने बहुत ज़बरदस्त मार्केटिंग करके रखी है, सेटिंग करके रखी है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हाइप ही इतना बना देगा कि लोग, जैसे तेरे इश्क में करके एक फिल्म आई थी याद है, उसकी एक मार्केटिंग करके रखी थी, चल गई थी वो फिल्म। 100 करोड़ का बजट था, दे दे प्यार दे 2 से ज़्यादा कलेक्शन किया था, दे दे प्यार दे 2 हो गई थी फ्लॉप। अब ऐसे में बहुत से लोग मुझे बोल रहे कि भाई वेलकम टू द जंगल को हो सकती है क्या प्रॉब्लम। भाई देखो, प्रॉब्लम तब हो सकती है कि अगर बाय चांस कॉकटेल 2 तगड़ा चली, बहुत ज़बरदस्त वाली, तो ये हो सकता है कि वेलकम टू द जंगल बड़े लेवल पर रिलीज़ हो, लेकिन कुछ थिएटर्स बोलेंगे कि हम स्क्रीन्स उतने नहीं देंगे जितना पहले डील हुआ था। ये हो सकता है क्योंकि कॉकटेल 2 की हाइप ग्राउंड लेवल पे बढ़ने लगी, ये बात है। और ये पूरा क्रेडिट जाता है दिनेश विजन, कृति को, शाहिद को और रश्मिका को मैं बाद में क्रेडिट दूंगा। पहला जो वहाँ पे जो सेटिंग वर्ड गलत है, बट जो एक मार्केटिंग चल रही है अलग लेवल की, थिएटर ओनर्स अचानक एकदम इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं, तो ये तो भाई कुछ अलग चल रहा है प्लानिंग, जो शायद आपको जब कलेक्शंस आएंगे तब आपको रियलाइज़ हो जाएगा। और ये चीज़ मैंने सैयारा के वक्त कही थी, उस टाइम पे लोग बिलीव नहीं कर रहे थे, नहीं नहीं नेपो वाला है भाई कुछ नहीं करेगी, ना भाई ना, पहले ही बहुत ज़बरदस्त सेटिंग की थी। सेटिंग इन द सेंस वैसी सेटिंग नहीं, स्क्रीन्स की, और उसके वजह से एक फ़िल्म आगे निकल गई थी, सन ऑफ सरदार 2। बड़ी फिल्म को पोस्टपोन होना पड़ा था, एक वीक आगे निकल गई। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि वेलकम टू द जंगल आगे जाएगी, स्क्रीन काउंट्स उनको अच्छे मिले हैं, लेकिन ये बात है कि अगर कॉकटेल 2 बहुत अच्छी चलती है, मैं बहुत अच्छी बोल रहा हूँ हाँ, तो भाई स्क्रीन काउंट्स का वेलकम टू द जंगल को आगे मसला हो सकता है। और स्क्रीन काउंट का मसला वेलकम के लिए क्यों ज़्यादा महंगा हो सकता है, क्योंकि उसका बजट ज़्यादा है। अगर वो भूत बंगला जैसे बजट की फ़िल्म होती तो बात ही कुछ और होती। वेलकम टू द जंगल ऑलमोस्ट हाउसफुल 5 के आसपास बजट है इसका, उससे भी ज़्यादा हो सकता है मान के चलिए। तो इसके लिए स्क्रीन काउंट बहुत मैटर करते हैं। और अगर कभी कभी ये भी होता है ना, लेकिन कि लोग जो है ना कि एक फ़िल्म अगर देख ली तो अगले वीक में देखेंगे या नहीं, और यही वहाँ पे वही सवाल आता है कि क्या वेलकम थोड़ी आगे आनी चाहिए थी। तो भाई मैं तो पहले ही बोला था कि थोड़ा सा उस एंगल से, क्योंकि अक्षय जब 7 मंथ के बाद आया डायरेक्ट सुपर हिट देके गया। अब आपको कोई मतलब 2 ही महीने का गैप है, 2 महीने का भी गैप नहीं वैसे तो। कब आई थी, 16 अप्रैल को आई थी ना भूत बंगला, मई जून, बस जून, मतलब 16 जून 26 जून को आ रही, ठीक है 2 महीने का ही गैप है बस। और 1.5 महीना तो भाई फिल्म थिएटर में अभी भी चल रही है वैसे तो भूत बंगला जाएगी नहीं कि वेलकम आएगी। तो भाई ऐसे में लोग भाई बाकी फिल्में भी देखना कभी कभी पसंद करते हैं। हम हर एक एक्टर के ही फिल्म बार बार थोड़ी ना लोग देखते हैं। तो अब ये भाई अभी नहीं बोल सकता मैं कि कॉकटेल 2 वाला एंगल कितना डैमेज करेगा फिल्म को, क्योंकि कम से कम कॉकटेल का एक फ़ायदा है कि उतना तो बजट नहीं जितना इसका है। तो ये सब मैटर करता है कि जो लोग बोल रहे कि नहीं क्या भाई फिर इस
हिसाब से पोस्टपोन होगी क्या, जैसे सन ऑफ सरदार हुआ था 2? नहीं भाई, वेलकम पोस्टपोन नहीं हो सकती। वेलकम की प्लानिंग और जो भी वेलकम की मार्केटिंग है, जैसा मैं बोला था आपको, भूत बंगला 17 तारीख जब फाइनल बोली थी इन्होंने, तब मैं बोला था 17 तारीख फाइनल। अभी भी मैं बोलने को तैयार कि कॉकटेल 2 अगर बहुत अच्छी भी जाती है तो वेलकम आगे नहीं जा सकती, क्योंकि भाई उसके वजह से धमाल 4 आगे गई है। और ये लोग भाई, अब आप कॉकटेल 2 ऑब्वियसली भाई ग्राउंड लेवल पे हाइप बना रहा है दिनेश विजन, और मैं देख रहा हूँ पर्सनली बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक एक सॉन्ग के लिए ये लोग कितना, आज का भी सॉन्ग है उसका सॉन्ग लॉन्च इवेंट के लिए भी ये कितना ज़्यादा ताकत लगा रहे हैं। तो भाई जब गोलगप्पा इतनी ताकत लगाता है ना बड़े लेवल की, तो आपको हिस्ट्री पता नहीं है कितना ज़बरदस्त दिमाग लगाता है वो आदमी। तो ये देखना पड़ेगा कि वेलकम टू द जंगल की मार्केटिंग और प्रमोशन कैसा होता है, उस पर इस फिल्म का ये है। क्योंकि भूत बंगला का प्रमोशन अच्छा हुआ था उस टाइम पे, हाउसफुल 5 भी एवरेज ना जाती अगर उसका प्रमोशन अच्छा ना होता। उसका प्रमोशन उस लेवल पे बहुत हुआ था उस टाइम पे। तो भाई वेलकम टू द जंगल कॉकटेल 2 को, मतलब कॉकटेल 2 वेलकम टू द जंगल का जो को डैमेज करेगी क्या, ये वर्ड्स गलत है, पर बजट के वजह से मैं ये कह सकता हूँ। मुझे कोई भी एंगल से नहीं लगता है कि कॉकटेल 2 वेलकम को डैमेज करेगी, लेकिन जो इसका बजट है वो इस हिसाब से नहीं है कि अगले वीक में अगर कोई फिल्म, मतलब जैसे पिछले वीक में कोई फिल्म ब्लॉकबस्टर जा रही है या फिर अच्छी चल रही है कॉकटेल 2, तो 7 दिन में उसकी हाइप निकलने नहीं जाने वाली है। और स्क्रीन काउंट्स, अगर फिल्म सुपर हिट लेवल पे चलने लगी बाय चांस, तो स्क्रीन्स क्यों कम होंगे, ये भी तो बताओ। हाँ होंगे, नई फिल्म आ रही है, होंगे, मैं भी मानता हूँ बड़े लेवल के बड़े बजट की फिल्म आ रही है, लेकिन कुछ थिएटर ओनर्स उस लेवल पे स्क्रीन्स नहीं कम करेंगे जिस लेवल पे डील हुआ था, जिस लेवल पे फिल्म का पहले डिसीजन था, या फिर जो इन लोगों ने सोचा होगा। तो ये बहुत मैटर करता है कि कॉकटेल 2 चलती कैसे। वेलकम के लिए ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और कॉकटेल 2 बहुत अच्छी चली तो वेलकम को प्रॉब्लम होगी क्या, ये कुछ लोग पूछेंगे फिर इसमें। नहीं, ऐसा नहीं है। वेलकम टू द जंगल के जो ऑडियंस है उन्होंने लेकिन सच में फिल्म को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे प्रियदर्शन वाला एंगल काम आया था अक्षय से, यहाँ पे प्रियदर्शन नहीं है बचाने को, पर हाँ वो नीरज वोरा की स्टोरी ये सबको पता है, बट ऑडियंस भी वहाँ तक जानी चाहिए थिएटर्स में। मतलब अब यहाँ पे वो भी तो है ना कि अक्षय 7 महीने बाद आया था, अक्षय 1-1.5 महीने बाद आ रहा है। तो जो अक्षय के अभी के कुछ फैंस भूत बंगला पे गए थे, ये गारंटी है कि वो वेलकम पे जाएगा। ये मुझे अक्षय के फैंस पे थोड़ा डाउट है भाई, ये बात है। और मैं उनको ब्लेम भी नहीं कर सकता यार, पैसों का मसला होता है भाई लोगों के पास। अब 2-2 फिल्में थिएटर में, मतलब देखते हैं भाई, अभी क्या बोलूँ मैं। अभी कॉकटेल 2 एकदम, जो लोग बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, नहीं भाई, करके रखिए भाई। दिनेश विजन का तुम जानते नहीं हो इसकी प्लानिंग क्या चल रही है। एक बार इसका ट्रेलर लॉन्च होने दो, और तुम बात समझ नहीं रहे हो। तेरे इश्क में मूवी बहुत घटिया थी, वाहियात थी, लेकिन वो हिट गई थी। अब कुछ लोगों को वो भी पसंद आई थी फिल्म, वो अलग बात है। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर फिल्म वाहियात है तो वो फ्लॉप ही होगी। मार्केटिंग मैटर करता है। तो दिनेश विजन इज़ सो टैलेंटेड इन दैट। देखते हैं कि क्या होता है, बट ऐसे मत बोलो कि नहीं चलेगी कॉकटेल 2 ना। वो हाइप आप जो कहते हैं ना, अनहिडन हाइप आप समझ नहीं रहे हो उसकी कि क्या है। वेलकम की हाइप तो बहुत लेवल पे ज़बरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके रिव्यूज़ भी मैटर करेंगे। और दूसरी बात ये भी मैटर करेगी कि फैंस सपोर्ट करें फिल्म को, क्योंकि पहला दिन नहीं भाई, धीरे धीरे चलेगी। पहला हम 10-15-20 करोड़ की देते हैं ओपनिंग, नहीं भाई, डूब जाएगी फिल्म। वो बड़े लेवल के बजट की फिल्म में कम से कम 30-35 का ओपनिंग का ट्राई करो, तब ये फिल्म अच्छा खासा कर सकती है। देखते हैं कि क्या होता है।